सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने जो है कल हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 दर्द जो प्रेरक प्रसंग है, इसका भाग 1 पढ़ा था। अब आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बेटा, संडे को रविवार के दिन गुनगुनी धूप थी और गौतम के मित्र जो आके उसको आवाज़ लगाते हैं, गौतम चलो अपन खेलने चलते हैं। तो वह उनके साथ अपना बल्ला लेके खेलने के लिए चला जाता है। और वह मैच में भी क्या होता है, गौतम की टीम जीत जाती है। तो वो खुश होकर वापस जब घर लौट रहा था, तो उस समय उसकी नज़र जो है गेट तक जैसे पहुंचा, तो वहाँ नज़र एक क्यारी पे पड़ी। क्यारी में एक टहनी पर गुलाब का फूल ऐसा झूल रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। उसके ऊपर ओस की बूंदें भी लगी हुई थी। तो और लाल गुलाब के ऊपर जब तितली मंडरा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो बहुत सुंदर गीत और मीठा गीत गा रही, मधुर गीत गा रही है। कौन? तितली। तो इतने खूबसूरत लाल गुलाब को गौतम ने जब देखा तो उसका मन मचल गया कि मैं उसको तोड़ लूं, है ना। और उसके बाद उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं माली काका तो नहीं देख रहे हैं। और जब पिछली बार वह फूल तोड़ रहा था तो माली काका ने देख लिया था और फिर उसको समझाया भी था, गौतम भैया आप फूल मत तोड़ो, क्योंकि बगीचे की सुंदरता तो फूलों से ही होती है। और फूल जो हैं वो बगीचे की शोभा होते हैं। अगर आप इनको तोड़ लोगे तो यहाँ की सुंदरता खत्म हो जाएगी, यहाँ की शोभा खत्म हो जाएगी। तो फूलों में जान भी होती है, और वक्त से पहले तोड़ते हैं ना तो ये दुखी हो जाते हैं। लेकिन गौतम ने उनकी बात को अनसुनी कर दी थी। अब देखिए, अब बेटा पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इसमें आप लोग पॉइंट आउट करेंगे बेटा पेंसिल से जहां हम पढ़ रहे हैं। सुंदर सुंदर फूल गौतम को हमेशा आकर्षित करते थे। आकर्षित माने अपनी ओर खींचते थे, अट्रैक्ट करते थे। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पंखुड़ी पंखुड़ी अलग करके फेंक देता था। उसका बड़ा भाई कौशल उसे समझाता, गौतम फूल मत तोड़ा करो, उनकी जिंदगी छोटी होती है, अपनी छोटी सी जिंदगी में वे खुशबू फैलाते हैं, है ना। हम सबको खुशबू देते ना बेटा फूल, और हमें मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। गुलाब को देखिए, कांटों में रहकर भी कितना सुंदर लगता है, मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। तुम उन्हें तोड़कर, उनसे खेलकर उन्हें कष्ट देते हो। न जाने कितने दुखी होते होंगे। कष्ट मैंने बेटा, कष्ट मैंने होता है दुख तकलीफ, है ना। तो क्या होता है, सुंदर सुंदर फूल उसको हमेशा अट्रैक्ट करते थे गौतम को। तो वो फूल तोड़ता, उसका भाई उसको समझाता भी था कि गौतम देखो तुम फूल मत तोड़ा करो, इनकी छोटी सी ज़िंदगी होती है और ये बेचारे हमको खुशबू देते हैं, क्यों इनको तोड़ना। तो उसके बाद गौतम हंस देता, कहता फूल भी कहीं दुखी होते हैं। आज फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख गौतम उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा, उसकी चीख निकल गई। एक कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया। बिखर गया माने फैल गया चारों तरफ, है ना। और उसने जैसे फूल तोड़ा तो कांटा उसके हाथ में चुभा और वो एक तकलीफ उसको होने लगी। गौतम की आंखों में आंसू छलछला उठे। जैसे ही उसे कांटे के चुभने से दर्द हुआ, उसे अपने बड़े भाई कौशल की कही बातों का ध्यान आया, है ना। जैसे उसको कांटा चुभा तो कौशल जो उसका भाई है, उसने जो उसको समझाया था वो बात उसको याद आई। उसे आज लगा कि चोट पहुंचाने पर फूलों को भी इसी प्रकार दर्द होता है होगा। गौतम ने प्रण किया कि अब वह फूलों को दुख नहीं पहुंचाएगा। फूलों को क्या, वह अब किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएगा, है ना। ये पाठ हमारा पूरा हो गया बेटा, आपको समझ में आया। देखिए, इसमें कुछ प्रश्नों के द्वारा अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या करता था, फूल उसको आकर्षित करते थे, किसको? गौतम को। तो फूल तोड़ने के बाद वो क्या करता था, पंखुड़ियाँ निकाल करके अलग अलग करके फेंक देता था। फिर उसको कौन समझाता था? उसका बड़ा भाई। बड़े भाई का नाम क्या था बेटा? कौशल। तो एक दिन क्या हुआ, उसने खूबसूरत फूल को देखा और उसको तोड़ा, तो अचानक उसके हाथ में क्या चुभा बेटा? कांटा चुभा।
कांटा चुभने के बाद उसको क्या महसूस हुआ? उसको महसूस हुआ कि बड़े भाई कौशल ने जो समझाया था सही बात है, मुझे भी दर्द हुआ तो फूलों को भी दर्द होता होगा। उसके बाद उसने प्रण क्या लिया? उसने प्रण लिया कि अब वह फूलों को क्या, वो किसी को भी नहीं सताएगा। हमारा ये पाठ बेटाज पूरा हो गया है और आपका गृह कार्य यही है कि इस भाग में से आप 4 या 5 प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर कहाँ लिखेंगे? रफ कॉपी में। आज की कक्षा आपकी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।